ॐ राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आप सबका प्रेम और सहयोग जैसा मिल रहा है, इसको आगे भी ऐसे ही बरकरार रखिएगा। कल जैसा मैंने बतलाया था कि राशियों को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा कि किस राशि में कैसा फल है। इस बार जो नल नामक संवत्सर आ रहा है उसका क्या फल है, किस राशि के व्यक्ति का स्वभाव, उसका स्वरूप, उसके विचार किस प्रकार के होते हैं। तो इस विषय को लेकर आप सबके सम्मुख आऊँगा। ये मैंने कल के वीडियो में बतलाया था। तो आज प्रारंभ करें सर्वप्रथम मेष राशि। जो यह मेष राशि के जातक हैं वह अश्वनी, भरणी और कृतिका का जो पहला चरण है, इन नक्षत्रों के अंतर्गत मेष राशि बनती है। चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, आ और औ, इन अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है वह मेष राशि के अंतर्गत आते हैं। तो यदि मेष राशि के जातकों के विषय में चर्चा करें तो मेष राशि के जातक अधिकांश मेहनती होते हैं, साहसी होते हैं, वीर होते हैं, कठिन से कठिन कार्य को करने से भी नहीं डरते, और जो बहुत दुष्कर कार्य लगता है, कठिन कार्य लगता है, उस पर विजय प्राप्त करते हैं अपनी मेहनत के बल पर। निर्णय लेने से कभी नहीं हिचकिचाते। कोई भी निर्णय लेने की बात हो तो तुरंत निर्णय लेने की प्रवृत्ति इनके भीतर होती है, और इसी प्रवृत्ति के कारण कभी कभी संकट में भी पड़ जाते हैं, किंतु अपने मेहनत के बल से उस संकट से यह उबर लेते हैं। मेष राशि के जातकों में यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो नेतागिरी में भी यह ऐसे जातक आगे बहुत बढ़ते हैं। अचल संपत्ति इनके पास होती है। अचल संपत्ति को सदैव बढ़ाने के उद्देश्य इनके हृदय में रहता है। मेष राशि अग्नि तत्व से संबंधित है, तो ऐसे जातक अपना प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर डालना चाहते हैं। अपनी वाणी के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा अपना प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर डालने की कोशिश करते हैं। अपने काम में व्यस्त रहना पसंद करते हैं। व्यर्थ की बातों में, चर्चाओं में यह दिन नहीं बितलाते। और मेष राशि वालों का इसी प्रभाव के कारण जो इस वर्ष इनका संवत्सर पड़ रहा है, जो इनका वर्षफल है, तो कई प्रकार की चुनौतियां का सामना इनको इस वर्ष करना पड़ सकता है, जिसमें परिवार से संबंधित चुनौतियां, समाज से संबंधित चुनौतियां, सब प्रकार की चुनौतियां, किंतु अपने स्वभाव के कारण, अपने मेहनत के गुण के कारण यह उस चुनौतियों से अच्छी तरह बाहर निकल पाएंगे। चल और अचल संपत्ति के मार्ग प्रशस्त होंगे। चल अचल संपत्ति भी जोड़ सकते हैं ऐसे जातक। धनागमन के नए नए स्रोत बनेंगे। मानसिक और शारीरिक कष्ट होगा, किंतु उससे उबर कर आगे को बढ़ने का प्रयास यह करेंगे। अपने इष्ट, आप जिनका भी पूजन करते हैं उनको प्रसन्न कीजिए। हनुमान जी के निमित्त सुंदरकांड का पाठ कीजिए। यदि वह नहीं कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कीजिए, शुभ फल प्राप्त होगा। दूसरा राशि आती है वृष राशि। तो वृष राशि के जातकों की यदि बात करें तो इसमें ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे और वो, इन अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है वो वृषभ राशि के जातक होते हैं। वृषभ इनकी राशि होती है, और ऐसे राशि का जातक हष्टपुष्ट प्रवृत्ति का होता है, शरीर से हष्टपुष्ट होता है, आकर्षित करने वाले व्यक्ति होते हैं। इनके चेहरे में एक प्रकार का आकर्षण होता है, जिससे जीव इनके प्रति स्वतः ही आकर्षित हो जाता है।
बहुत मेहनती होते हैं, अपने मेहनत के बल पर असंभव को भी संभव बनाने का सामर्थ्य रखते हैं। कई बार ऐसी चीज़ें जो अन्य व्यक्ति के लिए असंभव लगती है उसको यह अपनी मेहनत के बल पर संभव बना लेते हैं। वृषभ को आप देखिए, बैल जिसका स्वरूप बतलाया गया मेहनती है, किंतु मेहनत ऐसी कर देते हैं कि कहाँ पर मेहनत करनी है यह नहीं सोचते हैं। बस इनको कोई कार्य आप सौंप दीजिए, उस कार्य को जब तक पूर्ण ना कर लें तब तक उस कार्य के पीछे जुट जाते हैं। वृषभ राशि वाले दिवा स्वप्न नहीं देखते, अपनी कल्पना को कैसे उसको साकार किया जाए सदैव इस विषय में चर्चा करते रहते हैं। उस अपने जो स्वप्न हैं उनको सार्थक बनाने में लगे रहते हैं। वृषभ राशि यदि कृषि, बागवानी, खान से निकलने वाले जो भी वस्तुएं हैं उनका व्यापार करें तो उसमें बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। इस राशि के लोग ईमानदार भी होते हैं, उन्नति को प्राप्त होते हैं, अनुशासन प्रेमी होते हैं, समय के बहुत प्रतिबद्ध होते हैं। तो ऐसे जातक यदि कुंडली में कुछ पाप ग्रह अशुभ स्थान पर बैठ जाएं तो आलस्यवान भी बहुत बन जाते हैं, आलस्य बहुत भर जाता है इनके भीतर। तो इस वर्ष इन जातकों का वर्ष सामान्यतः मिला जुला रहेगा। घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं, उससे उत्साहवर्धन होगा। न्यायालय संबंधी जो मामले बहुत समय से लंबित चले आ रहे थे उनका निराकरण इस वर्ष हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी यह वर्ष अच्छा है, अपनी मेहनत के बल पर अच्छा स्थान वह प्राप्त कर सकते हैं। संतान की तरफ से शुभ समाचार मिल सकता है। सुख संसाधनों में वृद्धि इन जातकों की हो सकती है। हनुमान जी की उपासना इनके लिए विशेष फल देने वाली है। हनुमान जी और शिव जी, देखिए कलयुग में हनुमान जी को जागृत देव कहा गया है। कलयुग के इष्ट हैं हनुमान। तो आप किसी को भी प्रसन्न करना है, हनुमान को पकड़ लीजिए, आपके इष्ट तक वह आपको पहुंचा देगा। तो हनुमान जी का साथ नहीं छोड़ना है। यह इस जातक के लिए भी हैं, अन्य सभी के लिए भी यह उपाय हैं। हनुमान जी को आप संतुष्ट कीजिए, सबसे जल्दी मानने वाले हैं। केवल आप सिंदूर और तेल चढ़ाइए, उसमें हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। उसके पश्चात आती है मिथुन राशि। यदि मिथुन राशि की चर्चा करें तो इसमें का, की, कु, के, को, क, घ, छ, ह, अक्ष, क्षत्रिय वाला अक्षर, इस नाम से जिनका, इस अक्षर से जिनका नाम प्रारंभ होता है वह मिथुन राशि में आते हैं। और मिथुन राशि वायु तत्व से संबंधित है। तो इस राशि में जन्मे हुए जितने भी जातक हैं उनकी बौद्धिक प्रवृत्ति बहुत होती है, सीखने की प्रवृत्ति उनके अंदर बहुत होती है। एक दूसरे से सीखना चाहते हैं, हर किसी व्यक्ति से, जिससे भी मिलते हैं नए व्यक्ति से कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हैं। यह शारीरिक परिश्रम में थोड़ा कम विश्वास रखते हैं, हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क, इस प्रकार की प्रवृत्ति इनकी ज़्यादा होती है। बौद्धिक चतुराई से अपना कार्य निकालने वाले होते हैं, हर परिस्थिति के अनुसार ढल जाते हैं। बच्चों के साथ बच्चे बन जाएंगे, युवा के साथ युवा बन जाएंगे, बूढ़े व्यक्ति के साथ बूढ़े बन जाएंगे। जैसा इनको माहौल मिलता है वैसे माहौल में यह ढल जाते हैं। खर्च के मामले में बड़े किफ़ायती होते हैं, सोच समझकर खर्च करते हैं। बाल्यकाल में थोड़ा कष्ट भी कभी कभी भोगना पड़ सकता है, किंतु जो युवा अवस्था और वृद्धावस्था है वह बहुत अच्छी इनकी गुजरती है, ऐसा देखा गया है। परिवार के लोगों को साथ लेकर चलने की इनकी प्रवृत्ति होती है। ईश्वर के प्रति आस्था ऐसे व्यक्ति की होती है, बुद्धिमान होता है और कोई भी कार्य आप इनको सौंपिए योजनाबद्ध तरीके से उस कार्य को करते हैं। केवल करना है नहीं, पहले उसकी योजना बनेगी कि कैसे कार्य होगा, कैसे उसमें सफलता मिलेगी। तो इस प्रकार उस कार्य को यह सफल करते हैं। तो इस प्रकार मिथुन राशि वायु तत्व से संबंधित है। सीखने की प्रवृत्ति बहुत अधिक रहती है, जैसा पूर्व में भी बतलाया। तो इस राशि वालों का वर्ष मिश्रित है। संघर्ष के बाद कार्य में सिद्धि मिल सकती है। आप किसी भी कार्य को जो कर रहे हैं वह सिद्ध हो जाएगा। जमीन जायदाद से यदि जुड़ी कोई समस्या है तो वह सुलझ सकती है। स्थान परिवर्तन के योग भी बनते हैं। यदि कोई जातक, इस राशि के जातक नौकरी आदि में हैं, सरकारी विभाग में हैं, तो उन्नति का भी योग बनता है और स्थान परिवर्तन का भी योग बनता है, अर्थात ट्रांसफ़र आदि
रुका हुआ धन इस वर्ष प्राप्त हो सकता है। कार्य क्षेत्र में विस्तार हो सकता है, जैसा पहले भी बतलाया, उन्नति और स्थान परिवर्तन हो रहा है, कार्य क्षेत्र में विस्तार हो रहा है। किंतु संतान की तरफ से चिंता बनी रह सकती है, तो संतान के प्रति विशेष ध्यान दें। ऐसे जातक जिनकी संतानें हैं, शिव जी और हनुमान जी की उपासना करें। ऐसे जातक भी शनि को प्रसन्न करें। भगवान शनि, जो हनुमान और शिव जी की आराधना करता है, शनि भगवान कभी उन पर कुदृष्टि भी यदि डालेंगे तो वह कुदृष्टि भी सुदृष्टि बन जाती है। ऐसा क्योंकि शनि के गुरु हैं शिव, और हनुमान जी से पहले ही शनि ने कहा है कि जो आपकी आराधना करेगा उसको कभी मैं अपनी पाप दृष्टि से नहीं देखूंगा। यदि कुछ विपदा आने वाली है तो वह विपदा भी टल जाती है। तो हनुमान जी और शिव जी की आराधना करें, शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार इन जातकों को अपना वर्षफल जानना चाहिए। आज वृष, मेष, वृष और मिथुन 3 राशियों का वर्षफल आप सबके सम्मुख लेकर उपस्थित हुआ। कल की वीडियो में अन्य 3 राशियों के विषय में लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने मित्रों तक भी आगे बढ़ाइए, अपने परिवार में अन्य व्यक्तियों के साथ साझा कीजिएगा, और मन में कुछ प्रश्न हो तो उनका निराकरण कर लीजिएगा। आगामी वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।